एसएचओ 4 से 6 बजे तक वो अपने ऑफिस के अंदर पब्लिक को सुनने के लिए अवेलेबल होते हैं कि अगर आपका थाने में सुनवाई नहीं होती तो आप 8787 को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि उनकी जो मसले हैं वो हर सूरत रिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसको क्योंकि डीएसपी साहब खुद सुन रहे होते हैं तो वो उस मसले को ऑन करके उसका हल करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप थाने में जाते हैं और आप वहाँ कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद आपकी दाद रसी नहीं होती तो आपके पास कौन सा रास्ता बचता है कि जहाँ आप जो है वो अपनी बात सुना सकें और एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है वो अपनी एफआईआर करवा सकें और उसका रिस्पॉन्स ले सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप थाने में जाते हैं, थाने में कंप्लेन जब भी आपके साथ कभी कोई इशू हो तो आपको सबसे पहले थाने में ही जाना चाहिए। जब आप थाने में जाते हैं तो थाने के अंदर आपने फ्रंट डेस्क ऑफिस जो है वो वहाँ आपने जाना है। फ्रंट डेस्क ऑफिस जो है वो पंजाब पुलिस का एक इनिशिएटिव है जहाँ जो है वो आईटी ट्रेंड लोग जो हैं वो आपको सर्व करने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ आप बैठ के अपनी बात सुनाएं। जब आप अपनी कंप्लेन लॉन्च करवा चुके होंगे तो इन रिटर्न आपको जो है वहाँ से एक कंप्यूटर की स्लिप मिलेगी जिसको हम कंप्यूटर टैग बोलते हैं। वो कंप्यूटर टैग जो है वो इस बात की निशानी है और इस बात का सबूत है कि आप थाने गए हैं और आप जो है वहाँ जाके आपने अपनी कंप्लेन करवाई है। कंप्यूटर टैग जब जनरेट हो जाता है तो उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन किसी तफ्तीशी ऑफिसर को मार्क कर दी जाती है कि वो आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर जो है वो जो एज़ पर लॉ उस पर एक्शन बनता है वो करे। अगर आप समझते हैं कि आप एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और उसके ऊपर एज़ पर लॉ काम नहीं हो रहा तो आपको चाहिए कि आप उससे सीनियर रैंक जो है जो कि है बेसिकली थाने के अंदर एसएचओ का, आप उस एसएचओ को जो है वो मिलें क्योंकि एसएचओ जो है एक फ़िक्स टाइम में जो है वो अपने ऑफिस के अंदर अवेलेबल होते हैं। सर्दियों में वो जो है वो 3 से 5 तक जो है वो अवेलेबल होते हैं, यूजुअली इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और गर्मियों में वो 4 से 6 बजे तक वो अपने ऑफिस के अंदर पब्लिक को सुनने के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप समझते हैं कि वहाँ भी आपका जो मसला है वो नहीं हल हो पा रहा है, आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रही, तो आप जो है वो अप्रोच कर सकते हैं आईजीपी के कंप्लेंट सेंटर को, जो कि एक हॉटलाइन है जो कि 8787 सर्विस के नाम से जो है वो पूरे पंजाब के अंदर अवेलेबल है। आप 8787 पे कॉल करके अपना जो है वो अपना मसला बता सकते हैं। वो आपसे यूजुअली यही पूछते होते हैं कि क्या आपने थाने में कंप्लेन की है। इट मीन्स कि आपको मस्ट जो है वो पहले थाने के अंदर कंप्लेन कर लेनी चाहिए। जब वो आपकी कंप्लेन नोट कर चुके होते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट होता है, आपका जो इलाका होता है, उसके डीएसपी को जो है वो आपकी एप्लीकेशन भेज देते हैं। वो एप्लीकेशन जो है वो डीएसपी साहब के पास आती है और वो बाउंड होते हैं आपकी बात सुनने के लिए। इसके ऊपर जो है वो आईजी की कंप्लेंट, इस जो सिस्टम है इसको जो है वो आईजी साहब खुद जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं और इसमें जो है वो कोई मज़ाइका नहीं है कि डीएसपी रैंक तक जब आपकी बात को सुनता है तो एज़ पर लॉ जो है वो आपका मसला हल हो जाता है। तो ये एक सर्विस है पंजाब पुलिस की तरफ से पूरे पंजाब के लिए कि अगर आपका थाने में सुनवाई नहीं होती तो आप 8787 को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। अब 8787 जो है उस पर आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह आप पंजाब पुलिस की ऑफिशियल साइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन भी कर देते हैं। वो ऑनलाइन कंप्लेन भी अगेन बैकएंड पे वो आई साहब के ऑफिस में 8787 के थ्रू मुतलका डीएसपी को मार्क हो जाती है। 8787 एक ऐसी सर्विस है जो बिल्कुल एक आम बंदे की नीड को माइंड में रख के जो है वो डिज़ाइन की गई है, क्योंकि इससे क्या होता है कि डायरेक्ट एक आम बंदे की जो है वो अप्रोच हो जाती है ज़िले के मतलब एक गज़टेड रैंक तक, जो डीएसपी का रैंक है वहाँ तक जो है उसकी अप्रोच हो जाती है। वो अपनी बात जो है वो डायरेक्ट सुना सकते हैं और उस पर बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि उनकी जो मसले हैं वो हर सूरत रिजॉल्व हो जाते हैं। एफआईआर ना हो रही हो तो एफआईआर हो जाती है, अगर गलत इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो उसका डीएसपी साहब जो है वो हल कर देते हैं। या लेट से अगर किसी बंदे का और कोई मसला है तो उसको क्योंकि डीएसपी साहब खुद सुन रहे होते हैं तो वो उस मसले को ऑन करके उसका हल करते हैं और ये हर रोज़ जो है वो लोगों के लिए बेहतरी का बायस बन रहा है।